हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। तो चलें फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर रही हूँ, जो मैंने अपने लिए रिक्रिएट किया है और मैंने ईद पे वेयर किया है। फ्रंट में मैंने पिक्चर भी लगाई है, जो वीडियोज़ लगाई हैं वो मैंने ही वेयर किया हुआ है। इस ड्रेस का मैं फ़र्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने शलवार के ऊपर एम्बेलिशमेंट सारी की थी। शलवार के ऊपर सारा म्यूज़ वर्क किया था। आज हम शर्ट के ऊपर म्यूज़ वर्क करेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने शर्ट स्टिच करवा ली है। शर्ट का जो नेकलाइन है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। अभी इसके ऊपर बटन्स वगैरह लगेंगे। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले प्रिंट कर लेंगे। ये देखें, मैंने पेपर के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। आप वीडियो को रोक के उसके बाद आप इस पैटर्न को अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर प्रिंट कैसे करें। डार्क कलर है हमारे सूट का, तो अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि नीचे पेपर को रखें, ऊपर सूट के कपड़े को रखें और उसके बाद प्रिंट कर लें। तो अब मैं आपके साथ न्यू टेक्निक शेयर करूँगी। ये देखें, सबसे पहले मैंने कार्बन पेपर ले लिया है। नीचे मैंने पेपर को रखा है, जिसके ऊपर मैंने ट्रेस किया हुआ है डिज़ाइन को। अब मैंने कार्बन पेपर के ऊपर सारा डिज़ाइन उतार लिया है। ये देखें, इस तरीके से आपने कार्बन पेपर के ऊपर सारे डिज़ाइन को पहले उतार लेना है। अब मैं इसे कट कर लूँगी, इस डिज़ाइन को। ये देखें, मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर चॉक के साथ सारे को ट्रेस लूँगी। जो जो मैंने पेंसिल के साथ डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर चॉक फेर दूँगी। कार्बन पेपर की जो चमक वाली साइड है उसके ऊपर ही आपने डिज़ाइन बनाना है और उसके ऊपर ही आपने चॉक के साथ ट्रेसना है। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले ट्रेस लूँगी। ये देखें, मैंने ट्रेस लिया है कार्बन पेपर के ऊपर। अब हमें शर्ट को स्ट्रेट रख लेना है और जिस जगह पे हमने कार्बन पेपर के साथ ट्रेसना है, ये देखें, मैंने कार्बन पेपर के ऊपर जिस जगह पे मैंने चॉक फेरा था उसे हमने नीचे वाली साइड पे रखना है और उसे ऐसे शर्ट के ऊपर रख देना है। उसके बाद हमने हाथ के साथ आराम आराम के साथ प्रेस करना है इसे। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी यहाँ पे, लेकिन आराम आराम के साथ मैंने ये प्रेस किया है इसे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हटा के, तो हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके के साथ आपने इसे हिलाना नहीं है, बस इसे हल्का हल्का प्रेस करना है। ये देखिए, अब ये हमारा सारा डिज़ाइन इसके ऊपर बन गया है। अब हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही डिज़ाइन बना लेना है। दोबारा से चॉक के साथ कार्बन पेपर के ऊपर हमने फेरना है, उसके बाद हमने उसे दोबारा से प्रेस करके दूसरी साइड पे भी इसी तरह से डिज़ाइन बना लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ की चेंजिंग की है। नीचे जो फ्लावर है वो सेम रहेगा, बस जो ऊपर का डिज़ाइन है उन दोनों का हमने थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। ये देखें, ये जो कर्ल दोनों बने हैं, इन दोनों का मुँह जो है वो एक दूसरे की तरफ हो। अगर हम उसी डिज़ाइन के ऊपर चॉक फेरेंगे और उसे प्रेस करके प्रिंट कर देंगे तो वो सही नहीं लगेगा। ये देखें, मैंने उसी पेपर के ऊपर कर्ल का साइड चेंज कर दी है और ये हार्ट शेप वाली पेटल है, इसको मैंने दूसरी तरफ कर दिया है और जो दूसरी एक पेटल थी उसको भी मैंने चेंज कर दिया है, दूसरी तरफ कर दिया है। बाकी सारा डिज़ाइन वही रहा और मैंने उसे प्रिंट कर दिया। ये देखें, इस तरह से मेरा डिज़ाइन, ये देखें, सेम बन गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जो प्रिंटिंग हुई हुई है ये चॉक के साथ हुई है और चॉक जल्दी मिट जाता है, तो मैंने ये सिल्वर कलर की पेंसिल ले ली है। आप कोई भी पेंसिल ले लें, उसके साथ इसके ऊपर एक बार स्केचिंग कर दें। ये देखें, इस तरीके के साथ सारी के ऊपर स्केचिंग कर दें, फिर ये आपका डिज़ाइन कहीं भी नहीं जाएगा। आप इजीली जब मर्ज़ी इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने सारे डिज़ाइन के ऊपर सिल्वर कलर की पेंसिल जो है वो मैंने फेर दी है। ये देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हैं ईजीली। अब एम्बेलिशमेंट के लिए सबसे पहले मैंने कटनल्की ली है। ये देखें, बिल्कुल छोटे साइज़ की कटनल्की है। इसे कटनल्की भी कहते हैं, कटदाना भी कहते हैं। गोल्डन कलर का ये लिया है मैंने। अब इसके साथ मैंने सारे डिज़ाइन की आउटलाइनिंग करनी है। मैंने पहले भी एक म्यूज़ इंस्पायर्ड ड्रेस रिक्रिएट किया था, उसके ऊपर मैंने सेम यही वर्क किया था। आउटलाइनिंग सारी मैंने कटदाने के साथ की थी। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है उन्हें तो पता होगा ये किस तरह से करनी है, लेकिन मैं अभी भी डिटेल के साथ आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरह से आउटलाइनिंग करनी है। सबसे पहले मैंने 4 कटदाना लेने हैं और उसे मैंने इस तरह से डालना है इसके अंदर। अब सुई को मैंने नीचे लेके जाना है और इसे अच्छे से टाइट कर देना है पहले। जो हमने 4 कटदाना डाले हैं उनके हमने मिड से हमने सुई को निकालना है, मतलब 2 कटदाना के बैक से हमने सुई को निकालना है और उन दोनों के अंदर से हमने सुई को गुजारना है और दोबारा से हमने 4 कटदाना डालने हैं। अब मैं दोबारा से 4 कटदाना डाल लूँगी। अब सुई को हम नीचे लेके जाएंगे। अब हम अगेन सुई को बैक साइड से निकालेंगे, मतलब 2 कटदाना के पीछे से निकालेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब इन दोनों के अंदर से गुजारते हुए दोबारा से 4 कटदाना डालेंगे। इस तरह से हमने सारी आउटलाइनिंग करनी है और हमारी कटनल्की इतनी अच्छे से लगेगी कि कभी भी उतरेगी नहीं। जब भी आपने 4 कटदाना डालने हैं तो आपने 2 के बैक से दोबारा से निकालनी है सुई और दोबारा से 4 डालने हैं। ये देखिए, मैंने सारी आउटलाइन कर ली है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम इसके अंदर बाकी एम्बेलिशमेंट करेंगे।
बाकी एम्बेलिशमेंट जो है वो मैं सीक्वेंस के साथ करूँगी। ये गोल्डन कलर के सीक्वेंस ले लिए हैं मैंने, ये ग्रीन कलर के सीक्वेंस लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी कलर के ले सकते हैं। जो डिज़ाइनर ड्रेस है उसके अंदर उन्होंने इसी कलर के सीक्वेंस लिए हुए हैं, यही 3 कलर्स के। और साथ मैंने शॉकिंग पिंक कलर के लिए हैं और कुछ ये फ्लावर सीक्वेंस लिए हैं और कुछ ये वाइट बीड्स लिए हैं मैंने, बिल्कुल छोटे साइज़ के बीड्स लिए हैं। और ये 3 कलर की ही मैंने नलकियाँ ली हैं। इन तीनों के साथ ही मैं सेम कलर के सीक्वेंस को लगाऊंगी, जैसे ग्रीन सीक्वेंस को ग्रीन नलके के साथ लगाऊंगी, इस तरह से। अब हम सीक्वेंस की एम्बेलिशमेंट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम बैक साइड से सीक्वेंस के डालेंगे सुई को। अब एक और सीक्वेंस लेंगे, सेकंड वाला सीक्वेंस, और उसकी फ्रंट वाली साइड से हम सुई को डालेंगे और इन दोनों को साथ साथ जोड़ के लगा देंगे, इस तरह से। अब हम थर्ड सीक्वेंस लेंगे और इन दोनों सीक्वेंस के सेंटर वाली जगह पे हम लगाएंगे, इस तरह से। और इसके भी बैक से ही हम सुई को डालेंगे और हम फ्रंट सीक्वेंस के अंदर सुई को निकाल देंगे। अब हम जो सेकंड और थर्ड सीक्वेंस हैं उन दोनों को जोड़ के लगा देंगे, इस तरह से। ये देखिए, अब हमारे ये पक्के हो गए, अब ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। अब हम नीचे नीचे साथ टांका भी लगाते रहेंगे। अब मैं शॉकिंग पिंक कलर के सीक्वेंस लूँगी, उन्हें भी इसी तरह से तीनों को जोड़ के लगाऊंगी। ये मैं आपको फ्लावर की एक पेटल बनाते हुए बता देती हूँ। उसके बाद बाकी जो पेटल्स हैं वो भी सेम इसी तरह से हमने बनानी है। आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी इसके अंदर बना सकते हैं डिज़ाइन, जैसे भी आप बनाना चाहें। ये देखें, इस तरह से हमने 2 सीक्वेंस को जोड़ के लगा दिया है। अब थर्ड सीक्वेंस को हमने थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद हमने पहले सुई को फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर लेके जाना है। उसके बाद हमने अगेन थर्ड सीक्वेंस के अंदर से ही सुई को निकालना है और सेकंड सीक्वेंस के अंदर लेके जाना है। इस तरह से तीनों सीक्वेंस के अंदर अंदर सुई को हमने डाल के टांका पक्का कर देना है। अब हमने दोबारा से 3 सीक्वेंस इसी तरह से पिंक कलर के लगाने हैं। ये देखें, मैंने दोबारा से 3 सीक्वेंस लगा ली हैं। अब हमने 3 ग्रीन सीक्वेंस लगाने हैं इसी तरह से जोड़ के। ये एक डिज़ाइनर ड्रेस है और इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई है, 1 लाख प्लस इसकी प्राइस है। लेकिन जो लोग इसे रिक्रिएट करके दे रहे हैं वो भी इस ड्रेस को 50 से 60 के अंदर रिक्रिएट करके दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेरे से रिक्रिएट करवाएगा और करवाना चाहता है तो वो मुझे यहाँ पे कमेंट में मैसेज कर सकता है और मैं उसे इंशाल्लाह बजट के अंदर रहते हुए रिक्रिएट करके दूँगी। बहुत ज़्यादा कम बजट के अंदर मैं इसे रहते हुए रिक्रिएट करके दूँगी। और इसके अलावा मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पेज का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे आप मुझे लाजमी फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब मैं गोल्डन सीक्वेंस लगाऊंगी इस जगह पे। ये देखें, दोनों साइड से मैंने हमने फ्लावर की इस पेटल के अंदर एम्बेलिशमेंट की है, सारे सीक्वेंस लगाए हैं, इसी तरह से हमने बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें, तकरीबन हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट में पेटल के अंदर एम्बेलिशमेंट कर रही हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया है। अब इस फ्लावर के ऊपर जो 2 पेटल्स बनाई थी, एक हार्ट शेप की और एक और बनाई थी, उनके अंदर भी हमने सेम इसी तरीके के साथ 3-3 सीक्वेंस जोड़ के लगा देने हैं। ये देखें, हमने फ्लावर के अंदर भी सीक्वेंस लगा ली हैं, जो ऊपर दोनों पेटल्स बनाई हैं उनके अंदर भी सीक्वेंस लगा ली हैं। अब हमने इसके ऊपर हमने और एम्बेलिशमेंट करनी है, बाकी जो एम्बेलिशमेंट है वो करनी है। अब ये देखें, मैंने चॉक के साथ 4 सर्कल बना दिए हैं छोटे छोटे। अब इनके अंदर हमने सीक्वेंस वर्क करना है। अब ये देखें, सबसे पहले हमने वो फ्लावर सीक्वेंस जो थे वो हमने ले लेना है। अब जो छोटे पर्ल्स हमने वाइट कलर के लिए हैं वो इसके सेंटर के अंदर हमने पहले लगाना है और उसके बाद फ्लावर की जितनी भी पैटर्न्स हैं उनके इर्द गिर्द भी हमने यही पर्ल्स लगा देने हैं। और हमने जितने भी सर्कल्स बनाए हैं उनके अंदर सेम इसी तरीके से हमने फ्लावर सीक्वेंस लगाना है और पर्ल्स लगाने हैं। मुझे पार्ट 1 की वीडियो के ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप पार्ट 2 अपलोड करें, पार्ट 2 अपलोड करें। ये वीडियो अपलोड करने में टाइम इस वजह से लगा कि सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, यूनिवर्सिटी में चल रहे थे, तो उस वजह से मैं कुछ वर्क नहीं कर पा रही थी और कुछ ईद आ गई थी जिसके अंदर बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं फ्री हूँ और अब मैं रेगुलर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी और ड्रेस रिक्रिएशन की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी कर लें। ये देखिए, एक सर्कल के अंदर हमने एम्बेलिशमेंट कर ली है, ये फ्लावर सीक्वेंस लगाया, बाकी पर्ल्स लगाए हैं। अब बाकी जितने भी सर्कल्स हैं उनके अंदर भी मैंने सेम इसी तरीके के साथ लगा लिए हैं। अब ये देखें, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल के अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी सीक्वेंस लगा देने हैं। ये देखें, कुछ लाइन के साथ मैंने सीक्वेंस लगा दिए हैं, कुछ वैसे थोड़े थोड़े गैप के साथ लगा दिए हैं। लाइन के साथ जो मैंने सीक्वेंस लगाए हैं वो मैंने तीनों डिफरेंट कलर्स के लगाए हैं, मतलब थोड़े थोड़े गैप के साथ तीनों कलर्स के लगाए हैं। ये देखिए, अब मैंने दोनों साइड्स पे एम्बेलिशमेंट कर ली है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब जो ड्रेस की नेकलाइन है, शर्ट की नेकलाइन है, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर के बटन्स लगा दूँगी।
अब मैंने ब्लैक कलर का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लिया है। दुपट्टे के मैंने नीचे पलटे लगा दिए हैं। ये देखिए 4-4 इंच मैंने कपड़ा लगा दिया है चारों साइडों पे इसके, और इसके ऊपर भी मैं सीक्वेंस का वर्क करूँगी। सीक्वेंस के साथ बॉर्डर बना दूँगी। आप चाहें तो बॉर्डर बना लें, उसके अलावा आप थोड़े-थोड़े गैप के साथ सीक्वेंस पूरे दुपट्टे के अंदर भी लगा सकते हैं। अब मैंने बॉर्डर की पहले आउटलाइंस करनी है गोल्डन सीक्वेंस के साथ। उसके बाद जो सेंटर वाली जगह है उसके अंदर भी मैंने थोड़े-थोड़े गैप के साथ सीक्वेंस लगा देने हैं। यही गोल्डन सीक्वेंस लगा देने हैं। एक-एक सीक्वेंस के गैप के साथ मैंने सारे सीक्वेंस लगाने हैं। ये देखिए हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। इसकी मैंने पहले आउटलाइन की है, उसके बाद जो सेंटर वाली जगह थी उसके अंदर भी थोड़े-थोड़े गैप के साथ सीक्वेंस लगा दिए हैं, और जो ड्रेस है वो मैंने प्रेस कर दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। ये शॉर्ट शर्ट है, साथ फर्शी शलवार है। फर्शी शलवार के ऊपर जो एम्बेलिशमेंट मैंने की है इसकी मैंने पार्ट 1 के अंदर वीडियो शेयर कर दी थी कि किस तरह से मैंने इसके अंदर सीक्वेंस लगाए, किस तरह से इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की है। माशाल्लाह के साथ ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।